नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूरोमेट टॉक्स में। मैं डॉक्टर अरुण तुंगारिया, ब्रेन और स्पाइन सर्जन। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में हमने कोशिश की है कि ब्रेन हेल्थ को 100% हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी बेहतरी के लिए। इस विषय पे हमने बात की। इसी कड़ी में हमने सबसे पहला वीडियो बनाया था, वो किस तरह से हम 100% पोटेंशियल यूज़ कर सकते हैं ब्रेन का, उस पर था। दूसरा वीडियो मेडिटेशन पे था और आज इसी कड़ी में बात करेंगे स्लीप पे। स्लीप की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी ब्रेन को 100% यूटिलाइज करने की। दोस्तों, स्लीप यानी नींद हमारा एक जीवन का अहम हिस्सा है। कहते हैं कि हमारा 1/3 हिस्सा जीवन का वो सोने में व्यतीत होता है, लेकिन इसे टाइम वेस्ट ना समझें। नींद हमारे स्वास्थ्य के लिए न सिर्फ फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और हमारे कॉग्निटिव जो ब्रेन के फंक्शन है उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। कॉग्निटिव फंक्शन का मतलब है हमारे ब्रेन का वो हिस्सा जहाँ पे इंटेलिजेंस, मेमोरी, लैंग्वेज, डिसीजन मेकिंग, ये सारी प्रोसेसिंग होती है। हमारा जो ब्रेन है वो बहुत सारे न्यूरॉन से बना है। न्यूरॉन्स के आपस में जो कनेक्शंस हैं उन्हीं की वजह से सारी फंक्शनिंग होती है ब्रेन की, और इन सब चीज़ों को सही से काम करने के लिए नींद का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जानते हैं कि क्यों ज़रूरी है नींद। जैसा मैंने बताया कि नींद के दौरान बहुत सारे हमारी जो डे टाइम में मेमोरी हुई है, जो लर्निंग हुई है, उसे रीइंफोर्स रात में सोते समय न्यूरॉन्स करते हैं। इसलिए एक साउंड स्लीप बहुत ज़रूरी है कि जो भी हम मेंटली सीख रहे हैं, कुछ लर्निंग कर रहे हैं, नया कुछ सीख रहे हैं, वो रीइंफोर्स हो, सही तरीके से हमारे दिमाग में बैठ जाए, उसके लिए स्लीप बहुत ज़रूरी है। एक दूसरा इंपॉर्टेंट काम जो ब्रेन रात के समय नींद में करता है वो है टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करना, हमारे ब्रेन को टॉक्सिन्स को ब्रेन से बाहर निकालना। ये काम भी बहुत ज़रूरी होता है जो रात में नींद के समय होता है। इसलिए साउंड स्लीप बहुत ज़रूरी है ताकि टॉक्सिन्स अक्यूमुलेट ना हो और हमारे ब्रेन पे उल्टा असर ना डाले। स्लीप के दौरान एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो ब्रेन करता है वो है रिलीज ऑफ हार्मोन्स। हम आमतौर पे सुनते हैं कि किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, किसी को इंसुलिन की प्रॉब्लम है, किसी को ग्रोथ हार्मोन की प्रॉब्लम है। तो ये सारे जो हार्मोन है वो बेसिकली सिग्नल ब्रेन से ही होता है इनको रिलीज करने का बॉडी में। एग्जाम्पल के तौर पे थायराइड हार्मोन, ब्रेन से एक सिग्नल होता है, एक हार्मोन निकलता है जिसे हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, और अल्टीमेटली वही थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करता है, जिसकी वजह से फाइनली जो थायराइड हार्मोन काम करता है बॉडी में वो रिलीज होता है। इसलिए इन सब हार्मोन्स का हमारी बॉडी में जो फंक्शनिंग है, मेटाबॉलिज्म है, वो सही से रखने के लिए ज़रूरी है, मात्रा में होना बहुत ज़रूरी है। और इसी के लिए ब्रेन का काम करना बहुत ज़रूरी है स्लीप के समय जब ये हार्मोन को रिलीज करते हैं। इसके बाद नींद में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है हीलिंग या फिर रिलैक्सेशन हमारी मसल्स की। डे टाइम में जो भी फिजिकल एक्टिविटी हुई है या फिर आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं फिजिकल, तो हमारी मसल्स और लिगामेंट में जो भी वर्क हुआ है या ओवर वर्क की वजह से वहाँ पे टेंशन, इन्फ्लेमेशन आई है, वो सारा हीलिंग प्रोसेस नींद के दौरान बहुत आराम से होता है, ताकि अगले दिन फिर से मसल्स और टेंडन्स और लिगामेंट्स एक फ्रेश तरीके से नई शुरुआत कर सकें। इसलिए बॉडी में हीलिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है स्लीप का अच्छे से होना। तो ये तो बात हुई कि नींद क्यों ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, हमारे ब्रेन के फंक्शन के लिए। अब हम बात करेंगे कि नींद का हमारे दिमाग पे, हमारे ब्रेन पे क्या असर पड़ता है, क्या प्रभाव डालती है नींद। इसमें सबसे पहले बात करेंगे मेमोरी और लर्निंग की। जो दिन भर में भी हम काम करते हैं, सीखते हैं, नई चीज़ लर्न करते हैं, जो हमारी मेमोरी रहती है पूरे दिन की, वो सारी सही से स्टोर हमारे दिमाग में तभी हो पाती है जब रात में एक साउंड स्लीप हमें मिलती है। इसके बाद सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट अगर नींद का हमारे ब्रेन पे पड़ता है तो वो है हमारी इमोशनल हेल्थ। जिस तरह से हम पूरे दिन में रिएक्ट करते हैं, स्ट्रेस की सिचुएशन में, हैप्पीनेस की सिचुएशन में किस तरह से हमारे इमोशंस अप एंड डाउन होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, ये सारी चीज़ें रेगुलेट बहुत अच्छे से हो सकती है अगर हमें एक साउंड स्लीप अच्छे ड्यूरेशन की रोज मिलेगी। तो ये सारी इमोशनल हेल्थ की प्रॉब्लम्स बिल्कुल सॉल्व की जा सकती है। नींद का एक और पॉजिटिव इफेक्ट जो हमारे ब्रेन पे पड़ता है वो हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पे पड़ता है। और जब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये हिस्सा जो ब्रेन का है, वो अच्छे से काम करेगा तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी, ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से काम करेंगी। अपने दिमाग का फोकस किसी काम में लगाना, कॉन्सेंट्रेट होकर कोई भी काम करना, चाहे पढ़ाई हो, चाहे आपका काम हो, या फिर आर्टिस्ट एक अपनी आर्ट ही क्यों ना बना रहा हो, फोकस और अटेंशन का होना बहुत ज़रूरी है किसी भी काम को सक्सेसफुली करने के लिए। और यहाँ पे नींद जो है बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट डालती है हमारे ब्रेन पे, जिससे हमारा फोकस और अटेंशन डेफिनेटली इम्प्रूव होता है। तो ये हमने बात की कि किस तरह से नींद का पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है हमारे ब्रेन पे
और क्यों नींद जरूरी है। अगर नींद प्रॉपर नहीं हो पाएगी तो हमारे ब्रेन पे बहुत से नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ेंगे, इनको भी जानना जरूरी है। इसीलिए अब बात करते हैं कि कौन से नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ते हैं जब स्लीप प्रॉपर नहीं होती, अच्छी क्वालिटी की नींद नहीं मिलती। कॉग्निटिव फंक्शंस, इन पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है अगर स्लीप प्रॉपर ना हो। सबसे पहले जानते हैं कॉग्निटिव फंक्शंस क्या होते हैं। कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं हमारे ब्रेन के वो फंक्शन जिसे हम आम भाषा में कह देते हैं कि इंटेलिजेंस कितनी है, किसी पर्सन कितना इंटेलिजेंट है, वो इसके कॉग्निटिव फंक्शन से हम एक अंदाजा लगा सकते हैं। इन फंक्शंस में आते हैं जजमेंट लेना, लर्निंग, नई चीज को सीखना, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, कैलकुलेटिव होना, किस तरह से कैलकुलेशन बैठाना, मेमोरी होना, लैंग्वेज को सही तरह से यूज करना। तो ये सारे जो फंक्शन हैं इन्हें हम कॉग्निटिव फंक्शन कहते हैं। और ये सभी फंक्शन डिक्लाइन होने लगते हैं, रिड्यूस होने लगते हैं जब स्लीप प्रॉपर ना हो, नींद अगर सही तरीके से नहीं हो हमारे जीवन में। डिसीजन मेकिंग भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे ब्रेन हेल्थ का, हमारे कॉग्निशन का। और अगर प्रॉपर स्लीप नहीं हो तो डेफिनेटली डिसीजन मेकिंग में दिक्कत आती है। इसका प्राइम एग्जाम्पल है जो लोग देर रात को ड्राइव करते हैं, नींद को हैम्पर करके एक्सीडेंट होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। और एक्सीडेंट होने के चांस इसीलिए बढ़ जाते हैं कि आप जल्दी से डिसीजन नहीं ले सकते, डिसीजन पावर जो है वो कम हो जाती है। इसके साथ ही इम्यून सिस्टम पे भी बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है अगर स्लीप प्रॉपर ना हो। इम्यूनिटी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। कोई भी इन्फेक्शन, वायरस, बैक्टीरिया हमारे खाने में या पानी में आ रहा है, उससे लड़ने के लिए जो क्षमता चाहिए, इम्यूनिटी चाहिए, वो डिक्लाइन होने लग जाती है अगर स्लीप प्रॉपर ना हो। अल्जाइमर्स डिजीज, इसका नाम आपने जरूर सुना होगा। ये एक बीमारी है जिसमें डिमेंशिया यानी याददाश्त का चले जाना बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। और साथ ही कॉग्निटिव डिक्लाइन भी इसमें होता है। याददाश्त का चले जाना, हमारे को लैंग्वेज सही से यूज़ ना करना, रास्ते भूल जाना, प्रॉपरली कम्युनिकेशन नहीं कर पाना, ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो अल्जाइमर्स डिजीज़ के हैं। और न्यूरोसाइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है कि जिन लोगों की स्लीप प्रॉपर नहीं है ओवर द ईयर्स, उन्हें आगे जाके अल्जाइमर्स डिजीज़ या डिमेंशिया की प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पे कि आखिर अच्छी नींद, सही तरीके से पर्याप्त नींद हमें कैसे मिलेगी, क्योंकि ये सबसे कॉमन सवाल है कि नींद नहीं आती है, देर रात तक जागते रहते हैं, फिर भी नींद का नामो निशान नहीं है। और नींद नहीं आती है, इसकी वजह से पूरा अगला दिन जो है वो प्रोडक्टिव नहीं हो पाता, पूरा दिन नींद में, आलस में निकल जाता है। तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ें हैं नींद के लिए, किस तरह से हम अपनी स्लीप को बेटर बना सकते हैं, क्वालिटी ऑफ स्लीप को इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। इस विषय पे बात करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको स्लीप फिजियोलॉजी के बारे में बताऊंगा। बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा साइंटिफिकली क्या होता है, बट कुछ ज़रूरी बातें आपको जानना जरूरी है। स्लीप फिजियोलॉजी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है स्लीप साइकिल्स। हमारी जो स्लीप होती है नॉर्मल ह्यूमंस की, वो एक साइकिल फॉर्म में चलती है जो 90 मिनट की एक साइकिल होती है, जिसमें दो तरह की स्लीप होती है। NREM स्लीप, जिसे हम कहते हैं नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, और दूसरी होती है REM स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। तो ये जो दोनों REM स्लीप और NREM स्लीप, ये जो साइकिल चलती है वो 90 मिनट की होती है और पूरी रात्रि के दौरान 5 से 6 साइकिल्स जरूरी होती है एक अच्छी स्लीप के लिए। इसीलिए 7 से 8 घंटे की स्लीप, ये ड्यूरेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सही तरीके से स्लीप के पॉजिटिव इफेक्ट बनाए रखने के लिए। एक स्टडी भी हुई थी जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आया कि पिछले लास्ट जो 100 साल है उसमें जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, कंज्यूमरिज्म बढ़ा है, उसके साथ ही स्लीप की क्वालिटी भी और स्लीप की क्वांटिटी भी घटी है। 100 साल पहले जो एवरेज ड्यूरेशन था वो स्लीप का लगभग 8 घंटे था और आज के समय में वो घट के 7 घंटे हो गया। इसे और कम ना होने दें, प्रॉपर मात्रा में स्लीप लें। और उसी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नंबर 1 टॉपिक और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अपने उठने का टाइम फिक्स करिए। हम अक्सर सुनते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि समय पे सोया करो, एक टाइम फिक्स कर लो, 10 बजे या 11 बजे उस समय सोया करो ताकि आप स्लीप सही से ले सकें। लेकिन इंटरेस्टिंगली इसका बिल्कुल उल्टा, यानी कि समय पे उठना वो बहुत ज़रूरी है। समय पे उठना ईजी है एज़ कम्पेयर टू समय पे सोना, क्योंकि अगर हम एक टाइम फिक्स कर लेते हैं सोने का तो हमारा ब्रेन थोड़ा एक्टिव हो जाता है और बहुत ज़्यादा जोर लगाने लग जाता है कि उसी समय हमें नींद आए, हम ताकि सही तरीके से सो सकें। और होता अक्सर ये है कि हम उस समय पे सो नहीं पाते क्योंकि ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ जाती है और वही नींद और डिले हो जाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप उठने का टाइम फिक्स करें।
अलार्म लगा के उठें एक डिसेंट टाइम पे। वो उठने का टाइम अगर आप फिक्स रखेंगे, कुछ दिन तक रेगुलर रखेंगे, तो डेफिनेटली आपका सोने का टाइम ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट डाइट से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे कि आपको शाम को 4 बजे बाद कॉफ़ी और चाय ये बिल्कुल कम कर देना चाहिए, खासकर कॉफ़ी, क्योंकि इसमें कैफीन नाम का जो सब्सटेंस होता है वो हमारे ब्रेन को काफ़ी देर तक एक्टिव रखता है। कैफीन का जो टाइम होता है बॉडी में मेटाबॉलाइज होने का वो लगभग 6 घंटे होता है। इसलिए अगर शाम के समय आपने कॉफ़ी ली है तो रात को नींद इनिशिएट होने में आपको दिक्कत आ सकती है। बहुत ज़्यादा हैवी डाइट रात को लेना, स्मोकिंग, अल्कोहल, इन सारी चीज़ों से भी आपको बचना है। ये सारी चीज़ें भी नींद को खराब कर सकती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारी अच्छी नींद के लिए ज़रूरी है वो एनवायरनमेंट कैसा हो रूम का, वो भी बहुत ज़रूरी है। कंफर्टेबल कोजी एनवायरनमेंट हो, आपका टेम्परेचर रूम का हो वो सही से हो, जो बेड है वहाँ मैट्रेस अच्छे लगी हो, मीडियम फर्म मैट्रेस रिकमेंडेड होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड या सॉफ्ट मैट्रेस पे नहीं सोना चाहिए। पिलो सही थिकनेस का हो, जो आपको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल ना हो रात को, उसका ध्यान रखें। रूम के अंदर लाइट कम हो या बिल्कुल ना हो तो सबसे अच्छा है। आसपास बहुत ज़्यादा शोर ना हो, इस बात का भी ध्यान रखें। लेकिन शुरू में अगर आपको अच्छी आदत डालनी है सोने की टाइम पे, तो आप रिलैक्सिंग और काम म्यूजिक यूज़ कर सकते हैं। रीडिंग एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि बहुत ही कॉमनली आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी हम पढ़ने बैठते हैं लेट के तो नींद जल्दी आती है। तो कोई भी अच्छी बुक या आपके एकेडमिक से जुड़ी हुई बुक आप पढ़ सकते हैं रात को। इससे रीडिंग का बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही, स्लीप भी अच्छे से आएगी। और सबसे ज़रूरी टिप जो आजकल के टाइम में सबसे इम्पॉर्टेंट है, स्क्रोलिंग टाइम को कम करना, स्क्रीन टाइम को कम करना। कहते हैं कि स्क्रोलिंग इज़ न्यू स्मोकिंग। ये एक आदत है, जिस तरह से स्मोकिंग की आदत लग जाती है और एक बुरी आदत है, इसी तरह से स्क्रीन टाइम की जो आदत लग चुकी है, स्क्रोलिंग, घंटों तक रीलें देखना, ये गंदी आदत को छोड़ना पड़ेगा आपको। स्क्रीन टाइम शाम को 7 बजे बाद तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्क्रीन टाइम जब बढ़ता है तो ब्रेन की एक्टिविटी काफ़ी बढ़ जाती है, और अगर रात के समय जब हम सोने जा रहे हैं उस समय ब्रेन पूरी तरह एक्टिव होगा तो डेफिनेटली आपको सोने में, रिलैक्स होने में बहुत दिक्कत आएगी। अच्छी नींद के लिए ये भी ज़रूरी है कि दिन भर हमारी बॉडी एक्टिव रहे, फिजिकली एक्टिव रहे, हमारा ब्रेन थोड़ा मेंटली एक्टिव रहे। अगर बिल्कुल खाली बैठे रहेंगे, कुछ भी ना करेंगे, तो डेफिनेटली नींद आने में दिक्कत आएगी। तो ये थे कुछ टिप्स एक अच्छी नींद के लिए, अपनी स्लीप हाइजीन को मेंटेन करने के लिए। इस पे एक लॉन्ग वीडियो भी हमने बनाया था, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा, ताकि किस तरह से हम छोटी छोटी लाइफस्टाइल चेंजेस से एक अच्छी नींद ले सकते हैं। और एक अच्छी नींद का मतलब है अच्छा कॉग्निटिव फंक्शन, अच्छा ब्रेन फंक्शन। तो आज हमने बात की नींद के बारे में, किस तरह से नींद बहुत ज़रूरी है हमारे ब्रेन फंक्शन के लिए, हमारी बॉडी के लिए, और नहीं होने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और क्या सिंपल टिप्स से हम एक अच्छी नींद ले सकते हैं। इसी तरह के टॉपिक्स के लिए बने रहिए इस चैनल पे। थैंक यू।